बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सीएससी गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और cscguideofficial.com वेबसाइट। तो आज मैं आपको बताऊंगा हायर एजुकेशन कमीशन एचईसी ने अज़रबैजान की स्कॉलरशिप अनाउंस की है। तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं आप। तो इसमें यूनिवर्सिटी है हाई अथॉरिटी जो है हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान है अज़रबैजान के थ्रू के लिए। ठीक हो गया जी। तो अथॉरिटी जो है स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ लिस्ट है, यहाँ पे क्लिक करके आप यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट देख सकते हैं। ठीक है, ये यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट है जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही हैं। उसके बाद फुली फंडेड है, ये ओनली पीआईडी के लिए है स्कॉलरशिप टाइप फुली फंडेड। ठीक हो गया। 800 एएनजी ये पाकिस्तानी तकरीबन बनते हैं 70-72 हज़ार के लगभग। ठीक हो गया। तो ये आप गूगल कर सकते हैं ANZ2 PKR। अप्लाई मेथड क्या है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है। उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं। 8 जनवरी इसकी लास्ट डेट है, 8 जनवरी 2020। तो अभी से आप अप्लाई कर दें। और तरीकाकार पूरा आप देख लें कैसे अप्लाई करना है। पहले तो आपने क्या करना है, एप्लीकेशन फ़ी पे करनी है 300 रुपये। 300 अरबी नहीं, 300 रुपये। और उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। और उसके बाद क्या करना है, अज़रबैजान का ऑनलाइन का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। वो PDF फाइल में है, वो आपने फिल करना है। ठीक है। ठीक हो गया जी। इसमें और सेंड डॉक्यूमेंट्स क्या करने हैं, सेंड कर देना है इस एड्रेस पे। ये अकाउंट है HBL का, जहाँ पे आपने फ़ी डिपॉजिट करवानी है। उसके बाद वो आपको स्लिप देंगे। तो आपने इसका कोई स्पेसिफिक चलान फॉर्म नहीं बना होता कहीं पे भी। किसी भी HBL की बैंक में आप जब जाते हैं, उनसे कहें कि ड्राफ्ट ड्राफ्ट दे दें, ड्राफ्ट चलान दे दें। तो वो ड्राफ्ट होगा, उसके ऊपर HEC का अकाउंट नंबर लिख के, हायर एजुकेशन लिख के इस्लाम आपने फिर क्या करना है, उनको बैंक वालों को दे देना है। वो आपको स्टैंप बैंक में से वो जो स्टैंप वगैरह लगा के वो आपको देंगे। वो कार्बन कापी आपको वापस कर देंगे। वो आपने तस्वीर स्कैन करके तस्वीर लेके आपने अपलोड करनी होती है। ठीक है। उसके स्पेसिफिक कोई भी चलान फॉर्म नहीं होता। यहाँ पे HEC के ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पे यहाँ पे क्लिक करके ऑनलाइन पोर्टल पे जा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है, HEC का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे आप HEC का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इस लिंक पे जाके क्लिक करके फिल करके डाउनलोड करेंगे, वो डाउनलोड कर लेंगे फिल करके। वो अज़रबैजान का एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे क्लिक करके आपने क्या करना है, अज़रबैजान का एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे डाउनलोड करना है। बहुत ही सिंपल है। अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है अपनी, ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है आपकी, कंटैक्ट डिटेल, होम एड्रेस और ये सारी चीज़ें आपने दे देनी है। उसके बाद एजुकेशन बैकग्राउंड, यहाँ पे आपने एजुकेशन बैकग्राउंड दे देना है। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है तो आपने एक्सपीरियंस भी दे देना है। लैंग्वेज का एक्सपीरियंस, लैंग्वेज कौन से है, किस लैंग्वेज को जानते हैं, ये आपने अपने हिसाब से ये स्कोर दे देने हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे कहीं कहीं पे मेंशन नहीं किया गया कि आइट्स वगैरह लाजमी है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट का मेंशन किया गया है HEC की वेबसाइट पे। ये आपने कर देनी है, बैचलर एकेडमिक क्वालिफिकेशन ऑब्टेन विद करंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम। तो ये आपने देख लेनी है, अपने हिसाब से ये फिल करना है। लैंग्वेज किस प्रेफर करेंगे, ये सारी चीज़ें। स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ ये आपने दे देना है। PID के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ आपके पास होगी। रेफरीज के आपको किसके थ्रू पता चला, ये आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद आपने कौन कौन से चेकलिस्ट है, ये कंप्लीटेड फॉर्म, डिप्लोमास, डिग्री, करिकुलम बेटा, एक कापी ऑफ इंटरनेशनल पासपोर्ट और ये सारी चीज़ें, जनरल हेल्थ स्टेटस और सर्टिफिकेट्स, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी अवेलेबल। ठीक है। तो ये आपने सारी लगा देनी है। उसके बाद ये सिग्नेचर करके डेट डाल के कर देनी है। ये यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट है जो कर रही है। इसमें आपने क्या करना है, अपना मेजर देख लेना है यूनिवर्सिटीज़ में। तो उन मेजर में आपने क्या करना है, फिर अप्लाई कर देना है अगर आपका मेजर इनमें है तो। ठीक है। ये तकरीबन कोई 15-20-25 यूनिवर्सिटीज़ हो, इसमें आप कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया एजुकेशनल पासपोर्ट फोटोकॉपी, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, ट्रांसक्रिप्ट, ये सारी चीज़ें हो गई। क्लिक हेयर टू डाउनलोड मेडिकल सर्टिफिकेट, यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। रिसर्च प्रपोजल आपके पास होना चाहिए, CV होनी चाहिए, मोटिवेशन लेटर आपके पास होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। अब हम चलते हैं इसकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट, उसमें कुछ चीज़ें नई हैं तो वो मैं आपको बता दे रहा हूँ तो कि क्या चीज़ें हैं। ठीक है। तो ये ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट अभी ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास ओपन हुई हुई होगी। तो आपने इंट्रोडक्शन में आपको दिखा देता हूँ कि इंट्रोडक्शन में क्या करना है आपने। तो इंट्रोडक्शन में क्या है जी, इसमें ये इन्होंने अनाउंस किया है स्कॉलरशिप। ठीक है। इसमें सब चीज़ें फ्री हैं, सारी चीज़ें। और इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसमें। ठीक है। हाउ टू अप्लाई, तो ये हो गया। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये है कि PhD के लिए 14 ईयर्स एजुकेशन वो आप होने चाहिए। और इसमें ये देखिए 40 ईयर्स आपकी होनी चाहिए एज। इसमें सर्टिफिकेट और क्या है जी, ट्रांसक्रिप्ट सर्टिफिकेट टू बी अटेस्टेड मस्ट बी अटेस्टेड बाय द अटेस्टिंग अथॉरिटीज सच एज IBCC, HEC, इक्विवेलेंस ऑफ OA लेवल इज मैंडेटरी बाय IBCC। तो ये आपने अटेस्ट आपके पास होना लाजमी है। ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं। आपके पास MPhil की डिग्री होना, MS की डिग्री होना, MPhil की डिग्री जो भी है,
जैसे भी है फिर सेम होता है, तो ये आपके पास होना चाहिए। हाउ टू अप्लाई मैंने आपको तरीकाकार सारा बता दिया, लेकिन फिर भी आपकी तसल्ली के लिए दोबारा मैं आपको ओवरव्यू इसमें इनका दे देता हूँ। उसके बाद आपने फॉर्म कैसे फिल करना है एचईसी का, वो भी मैं आपको थोड़ा बहुत बताता हूँ उसका, कि आपने उसका क्या करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बैंक डिटेल दी गई है, तो इसमें आपने क्या करना है, डिपॉजिट करा देना है। यहाँ पे ये आपको बता भी रहे हैं कि आपके पास ये वाले डॉक्यूमेंट्स होना लाजमी हैं। ठीक हो गया जी। और 2 सेट आपने भेजने हैं, फिल द सेम एप्लीकेशन फॉर्म 2 सेट आपने क्या करना है स्पाइरल बाइंडिंग में। ठीक है, वो जो मेरे ख्याल में रिंग टाइप बाइंडिंग नहीं होती, वो उसमें स्पाइरल बाइंडिंग 2 सेट आपने सारी चीज़ों के साथ 2 सेट 2 सेट्स ऑफ एप्लीकेशन 1 ईच इज ए सेपरेट स्पाइरल बाइंडिंग, आल्सो अटैच 1 कॉपी ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स विद ईच सेट। ठीक है, तो आपने इन सारे डॉक्यूमेंट्स की सेट की डॉक्यूमेंट्स की कापी भी आपने क्या करनी है, अटैच कर देनी है। ठीक हो गया, तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद हम ये हो गया सारा। अब चलते हैं जी, क्या करना है इसमें ऑफिशियल हम एडवर्टाइज में चलते हैं। ठीक है, तो इसका आपने क्या करना है, इस लिंक पे क्लिक करके आपने इस लिंक पे, सॉरी ये लिंक है एचईसी का, यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है, और लॉगिन करने के बाद लॉगिन का होगा, लॉगिन का पोर्टल होगा, लॉगिन का पोर्टल होगा इसका। ठीक है, यहाँ पे ऐसा लॉगिन का पोर्टल आपका अगर अकाउंट बना हुआ है तो ठीक है, साइन इन करें और आ जाए। और उसके बाद क्या क्या करना है आपने, स्कॉलरशिप एंड ग्रांट्स पे ऑप्शन पे क्लिक करना है, एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे ये आ जाएगा। इसमें आपने क्या करना है, एचईसी की स्कॉलरशिप, ये वाली स्कॉलरशिप अज़रबैजान की, यहाँ पे क्लिक करना है। ये चाइनीज़ गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है, ये और स्कॉलरशिप है, इसमें मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है सॉरी, इसमें पोस्ट डॉक्टरेट पे आपने करना है और मेजर अपना सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डिसिप्लिन भी आपने स्टडी ऑफ कोई करके, ठीक है, आपने ये आगे आपने सेंड कर देना था, वैल्यू इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक हो गया जी। तो ठीक है, तो ये यहाँ से अपने हिसाब से मेजर जो अपना यूनिवर्सिटी के हिसाब से आपने क्या करना है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो ये यहाँ पे असल में मेरी जो वो है क्या नाम है, सॉरी क्या कहते हैं, क्वालिफिकेशन 16 ईयर्स तक एजुकेशन तक एचईसी के प्रोफाइल में इंटर हुई है। इस वजह से वो पोस्ट डॉक्टरेट के ये डिटेल दे नहीं रहा, तो इस वजह से आगे फॉर्म जा नहीं रहा और ये सब्जेक्ट डिसिप्लिन भी सिलेक्ट नहीं हो रहे। तो अब दोबारा प्रोफाइल चेंज कर रहे हैं फिर गड़बड़ हो जाएगी और फिर दोबारा काम करना पड़ेगा। इस वजह से मैंने क्या कर रहा हूँ, इस लिंक का लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ कि आपने फॉर्म कैसे फिल करना है। जैसे ये चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का मैंने बताया था, वैसे ही सेम फॉर्म वैसे फिल करना है, लेकिन आपने क्या करना है, डिटेल अपनी देते जाना है अज़रबैजान की स्कॉलरशिप के हवाले से, बाकी सब चीज़ें वैसे ही होंगी। ठीक है, तो वो आपने वीडियो देख लेनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा। अगर मैं इसी में वीडियो में बताना शुरू कर दूं या बताऊं, पहली बात तो बता नहीं सकता, और बताना शुरू कर दूं बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, या अटैच कर भी दूं इस वीडियो के आगे वो वाली वीडियो, तो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हो गई, आपने देख ली, और उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। और इस मिलते हैं जैसा इसके अलावा सीएससी स्कॉलरशिप की एडमिशन स्टार्ट है, और जिन्हें चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है वो अप्लाई कर सकता है, और यहाँ डिटेल सारी यूनिवर्सिटीज़ की मौजूद है। ठीक हो गया जी, होप्स आपको वीडियो पसंद आई होगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।